Welcome to the new part of the chapter Changing Families. We were doing these questions, so let's continue. Is there anyone in your class or school who has come to your school from another place? If so, talk to him or her. जैसे आपकी क्लास में या आपके स्कूल में भी जो है डिफरेंट प्लेसेस से बच्चे आते हैं जो ट्रांसफ़र लेकर आते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय में आप जैसे पढ़ते हैं वैसे ही किसी और केंद्रीय विद्यालय में भी कोई बच्चा पढ़कर ट्रांसफ़र लेकर भी हमारे स्कूल में या आपकी क्लास में आता है, तो आपको उसके बारे में लिखना है। वेयर हैज़ शी और ही कम फ्रॉम? What was his or her old school like? What does he or she find different here? Does he or she like the change? तो आप किसी भी स्टूडेंट से जिसको आपको लगता है कि वो किसी दूसरे प्लेस से आपके स्कूल में आए हैं, तो आप उससे टॉक करके इन क्वेश्चंस के आंसर लिखें। नेक्स्ट फैमिली इज़ नज़लीज़ फैमिली। इट्स अ वेडिंग। अब नज़ली की फैमिली में एक फैमिली मेम्बर इंक्रीज़ हुआ है। कैसे? मैरिज के थ्रू। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नज़लीज़ होम टुडे। हर एल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। जो नज़ली का कज़न ब्रदर है उसकी शादी हुई है। ही इज़ गेटिंग मैरिड। सो दिस इज़ ब्राइड। जो शादी करके आती है दुल्हन, उसे ब्राइड कहा जाता है। एंड जिसकी शादी होती है लड़के को ब्राइड ग्रूम। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नज़लीज़ फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग? व्हाट विल चेंज? वी कैन से दैट yes, there will be change in Nazli's family after this wedding. A new member will start to live with Nazli's family. Nazli will get a new sister-in-law. अब नज़ली के कज़न ब्रदर की जो है वाइफ है तो वो नज़ली की भाभी कहलाएंगे और उन्हें इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहेंगे। Do you think there will be changes in the home from where the new bride has come? What kind of changes? क्या उस घर में चेंजेस होंगे जहाँ से ब्राइड आई है? मीन्स ब्राइड का जो खुद का घर है, क्या उसमें भी चेंजेस होंगे और वो चेंजेस किस तरह के होंगे? सो येस, they will get a new family member as bride groom. उन्हें भी एक न्यू फैमिली मेम्बर मिलेगा ब्राइड ग्रूम के रूप में। बट दे हैव टू सी ऑफ देयर डॉटर। लेकिन उन्हें अपनी डॉटर को सी ऑफ करना पड़ेगा, विदा करना पड़ेगा, और बेटी को विदा करना पड़ेगा। और जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो एक नया जो है सदस्य उनके घर का भी बन जाएगा। Talk to your mother and aunts in the family. Ask them about where they lived before they got married. अपनी फैमिली में अपनी मदर और आंट से बात करनी है आपको, और क्या पूछना है कि वो अपनी शादी से पहले कहाँ रहते थे। Before they got married, where they lived. Who were the members in their families then? उस टाइम पर उनकी फैमिलीज़ में कौन कौन से मेम्बर्स थे। Has anybody in your family been married recently? क्या अभी आपकी फैमिली में किसी की अभी शादी हुई है? हु, और वो कौन है? टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग वेडिंग्स इन देयर फैमिलीज़। अच्छा, अब फैमिलीज़ में जब भी शादी होती है तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। तो वो हर किसी की फैमिली में अलग अलग जो है रिचुअल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सभी वेडिंग करते हैं। तो वट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड? किस तरह का स्पेशल खाना बनाया जाता है। वट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वियर? किस तरह के कपड़े वो पहनते हैं। वट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स? किस तरह के डांस और सॉन्ग्स जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं वेडिंग्स पे। ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है कि आपके कल्चर में किस तरह वेडिंग होती है और
जो है बहुत सारी वैरायटीज़ हो सकती हैं लोगों के कल्चर में, और सब अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ही वेडिंग करते हैं। What did you see at the wedding that you attended? Draw some pictures in your notebook. Then look at the pictures drawn by your classmates. We saw changes taking place in the families of Nimmi, Swering and Nazli because of different reasons. अब हमने देखा कि निम्मी, सेरिंग और नज़ली की जो फैमिली में हैं वो चेंज हुए हैं और कुछ रीज़न से वो चेंज हुए हैं। तो निम्मी की फैमिली में चेंज क्यों आया है? तो द चेंज हैपन्ड बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी। दे गॉट अ न्यू फैमिली मेम्बर। निम्मी की फैमिली में चेंज क्यों आया है? क्योंकि निम्मी की फैमिली में एक बेबी गर्ल ने बर्थ लिया है और उनकी फैमिली में एक नया जो मेंबर है वो ऐड हो गया है। इन सेरिंग फैमिली, सेरिंग की फैमिली में क्या हुआ है चेंज? सेरिंग्स फादर गॉट अ प्रमोशन एंड वॉज ट्रांसफर्ड टू अ न्यू टाउन। सेरिंग्स फैमिली एन्जॉयड अ न्यू टाउन अलॉन्ग विद द न्यू चैलेंजेस। सेरिंग की फैमिली में क्या चेंज आया है कि उसके फादर का प्रमोशन हो गया है और उन्हें अब नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे नए टाउन में जाकर। इन नज़लीज़ फैमिली, नज़ली की फैमिली में क्या चेंजेस हुए हैं? अ न्यू ब्राइड केम टू नज़लीज़ फैमिली। एक नई दुल्हन जो है नज़ली की फैमिली में आई है। शी वॉज नज़लीज़ सिस्टर इन लॉ। There can be many changes for There can be many reasons for changes in families. Can you think of some more reasons? अब फैमिलीज़ में बहुत कारणों से चेंजेस होते हैं, तो आपको इनके अलावा और कौन से चेंजेस लगते हैं और कौन से रीज़न लगते हैं जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं फैमिली में? जैसे गेटिंग अ गुड जॉब बाय अ फैमिली मेम्बर, उससे भी चेंजेस होते हैं। गेटिंग एडमिशन इन अ गुड स्कूल और कॉलेज बाय अ फैमिली मेम्बर, जब किसी का एडमिशन अगर किसी दूसरी जगह पर करवाना हो तो उससे भी फैमिली में चेंजेस होते हैं। Talk to 3 old people, one from your family, one from your friend's family and one from a family in your neighborhood. Ask them these questions and fill in the table. तो आपको ये टेबल आपके अकॉर्डिंग फिल करनी है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड की फैमिली और आपके नेबर की फैमिली। सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग देयर? आपकी फैमिली कितने टाइम से वहाँ रह रही है? आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड की फैमिली और आपके नेबर की फैमिली। वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हेयर? आपकी फैमिली उस प्लेस पर जाने से पहले कहाँ रहती थी? और आपके फ्रेंड की, आपके नेबर की। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे? आज आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं? आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड की फैमिली में एंड आपके नेबर की फैमिली में। हाउ मैनी मेम्बर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर्स अगो? 10 साल पहले आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स थे? आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड की फैमिली में और आपके नेबर की फैमिली में। What were the reasons for the changes in your family in the last 10 years? लास्ट 10 ईयर्स में आपकी फैमिली में जो चेंजेस हुए हैं उनके क्या कारण हैं? हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस? आपको इन चेंजेस से कैसा फील होता है? वट प्रॉब्लम्स डू यू फेस विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने से आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी या फेस करनी पड़ती है? वट प्रॉब्लम्स डू यू फेस विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी? योर फैमिली, फ्रेंड्स फैमिली एंड नेबर्स फैमिली। इनके क्वेश्चन, इनके आंसर आप खुद अपने एक्सपीरियंस से लिखेंगे। माई फैमिली, yesterday, today and tomorrow. We will study further in the next video. Thank you.